पूर्व विधायक बृजेंद्र तिवारी ने आज दोपहर करीब 1 बजे 100 से अधिक बाढ़ पीड़ितों किसानों के साथ मिलकर एसडीएम भितरवार से खास चर्चा की। चर्चा के दौरान पूर्व विधायक तिवारी ने प्रशासन द्वारा किए गए सर्वे कार्य में भेदभाव के आरोप लगाए और कहा कि आपके द्वारा किए गए सर्वे कार्य में भेदभाव किया गया है और ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है जिनका नुकसान भी नहीं हुआ। इसी को लेकर हमारे संभागीय हेड ने उनसे खास बातचीत की। देखिए कि आप लोगों ने देखा कि पिछले 1 माह 1.5 माह पूर्व भितरवार विधानसभा या ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ जैसे हालात आ गए, तो बाढ़ आई थी और जैसे कि उसमें करीब 27 गांव भितरवार अनुभाग के बाढ़ से पीड़ित हुए थे, जिसको लेकर लगातार भितरवार क्षेत्र में कई राजनेताओं के दौरे हुए। लेकिन उसके बाद माहौल जो बना कि इस प्रशासन ने अनंत परन में सर्वे के आदेश प्रशासन को दिए, लेकिन उसके बाद सर्वे कराया गया और सर्वे में जो खामियां हुई उसको लेकर हकीकत है, उसकी ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए पूर्व विधायक एवं किसान नेता बृजेंद्र तिवारी जी गांव-गांव पहुंचे और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने गांव-गांव जाकर खुद ने सर्वे किया और सर्वे कर आज वो भितरवार एसडीएम कार्यालय पर आए। करीब 600 किसानों की लिस्ट लेकर आए जो कि जिसमें सर्वे में धांधली पाई गई है और ऐसी धांधली की जो कि तिवारी जी ने एसडीएम साहब को जो बताया है कि ऐसे नाम है जो अपात्र लोग हैं उनको मुआवजा पात्र की बराबर दे दिया गया और जो पात्र हैं उनको अपात्र के बराबर ही मुआवजा नहीं दिया गया, यानी कि कुल मिला के पूरी धांधली सर्वे की टीम ने की है। तो आज हमारे साथ मौजूद है बृजेंद्र तिवारी जी, हम जानेंगे कि आखिरकार एसडीएम साहब से मिले हैं, वो 2 घंटे की वार्तालाप अंदर हुई है और आखिरकार ऐसी कैसी वार्तालाप हुई है कि 2 घंटे में क्या आश्वासन एसडीएम ने इनको दिया है और किसानों के साथ ये मौजूद थे। सर, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो बाढ़ आई थी उसमें आप खुद 8 दिन लगातार आपने दौरा किया, गाँव-गाँव जाके आपने दौरा किया, आपने खुद ने सर्वे किया और उसको लेकर आज आप भितरवार एसडीएम से मिले। 2 घंटे की आपकी वार्तालाप रही, क्या है पूरा मतलब किस तरीके से? नहीं, 2 घंटे जो वार्तालाप हुई है उसमें सारे किसान मौजूद थे, वहाँ धरती पे बैठे थे उसके एसडीएम के कार्यालय में और सब लोगों के सामने बात हुई है। उसमें ये वाली बात आई है मुख्य तौर से कि 8-10 इलाके ऐसे हैं, गांव ऐसे हैं जहाँ के पूरे मोहल्ले जो है ना डूब चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं और उन लोगों के नाम पे जो शायद उनको कायदे से तो आवास का पात्रता रखते हैं वो, लेकिन छोटी मोटी सहायता से उनके काम नहीं चलेंगे। दूसरा, जिनके पक्के मकान दरक गए हैं और उन मकानों में वो रहने की स्थिति में नहीं है, उनके नाम पर भी छोटी मोटी सहायता आई है, उससे काम नहीं चलेगा, उनको ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए। तीसरा जो है आपका गेहूँ, भूस और कंडा, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका आरबीसी में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पूरे इलाके के अंदर किसानों का भूस, कंडा और गेहूं बर्बाद हुआ है, उसका विशेष तौर पर प्रावधान किया जाना ज़रूरी है, ये वाली बात उनसे कही है। बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, उसको तीव्र गति से ठीक करवाने की बात कही गई है और खेतों का जो नुकसानी हुई है उसका सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, उसका सर्वे जल्दी से जल्दी चालू करवाने की बात की गई है, ये बात की गई है। उसमें उसका सर्वे जल्दी से जल्दी चालू करवाने की बात की गई है, ये बात की गई है। उसमें एसडीएम ने ये कहा है कि हम 7 दिन में आपकी ये पूरी करीब 600 लोगों की लिस्ट दी है मैंने सब गाँवों की मिला के, कि 7 दिन के अंदर इसका द्वारा हम लोग सर्वे करवा लेंगे और इसमें जो भी कमियां पाई जाएंगी उनको दूर करेंगे। उन्होंने ये भी माना कि आपने ये जो मेहनत करके हमको दिया है इससे हम प्रशासन को बहुत मदद मिलेगी हमको, और हमने उनसे ये भी कहा है कि आप जो है प्रावधान हो या नहीं हो, लेकिन वास्तविक नुकसान की रिपोर्ट बना के आप ऊपर भेजें। ये बात मैं मानता हूँ कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अगर रिपोर्ट अगर एसडीएम की तरफ से चली जाएगी तो देश का राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को नहीं काट सकता है, तो ऊपर लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे अगर नहीं मिलेगा तो। जैसे कि आपकी जो वार्तालाप हो रही थी उसमें एक चीज़ सामने आई कि आप लिस्ट आपने जो 600 लोगों की बनाई उसमें सामने आई कि जो जिनका नुकसान हुआ नहीं है उनको मुआवजा मिलेगा और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा नहीं मिला, तो इस बारे में प्रशासन की क्या लापरवाही सामने आई? प्रशासन का उसमें साफ कहना है कि प्रशासन इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है और शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई होगी। एसडीएम ने खुद होके ये बताया कि सिला के अंदर 6 लोगों के साथ ये हुआ है, तो उनकी भी जानकारी में है और हमने भी जानकारी दी है,
तो उसमें अगर इस तरीके के लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने जैसे कि लगातार पिछले 10 दिन से लगातार मेहनत की है और अब आगे आपने आज एसडीएम को दिया, अगर आज उसके बाद भी अगर किसानों की समस्या हल नहीं होती उसके लिए आप आगे क्या प्रयत्न करेंगे? किसानों के साथ कहाँ तक करेंगे? देखिए इमरान भाई, बृजेंद्र तिवारी दिखावा नहीं करता, रस्म अदायगी नहीं करता है, सनसनी नहीं फैलाता है। हम अगर चाहते तो आज इसको है ना बड़ा जुलूस निकाल के और इसको यहीं इतिश्री कर देते। हम समस्या को निपटाने की तरफ हमारा दिमाग रहता है पूरा। तो आज हमने एसडीएम को इस बात के लिए राज़ी किया है कि वो पूरे नुकसान का आकलन की रिपोर्ट पेश करें, प्रावधान हो चाहे प्रावधान ना हो। अब ये रिपोर्ट अगर हमको मिल जाएगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर की सड़कों से लेके विधानसभा और कोर्ट तक में लड़ाई हो सकती है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब ज़्यादा मत कहलवा, वो चीज़ अगर मिल जाएगी तो इन लोगों को है ना कुछ मिलने का उम्मीद बनेगी। तो आप कुछ तिवारी जी के बाद किसान भी जैसे कि मौजूद है, हम किसानों से भी जानेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या, और प्रशासन के द्वारा जो लगातार दावे किए जा रहे हैं, लगातार प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि हमारे द्वारा जो नुकसान हुआ है या जो लोगों के बाढ़ में जो भी गया उसको बराबर मुआवजा दिया जा रहा है। तो आज आप एसडीएम से मिले हैं, तो किन बातों को लेकर मिले? क्या हम साहब ये बात को लेकर मिले हैं कि चौकीदार, पटवारी, सेक्रेटरी जिनकी लापरवाही से जो हुआ है कि कुछ लोगों को नुकसान हुआ है उनको 5,000 मिले हैं। वो नुकसान कैसा भी नहीं है, उनको 60-60 रुपये। तो कमियाँ जो पाई गई है तो नजर पे लाइए या कुछ ना कुछ ने लिया है जो कारण है। तो जैसे कि किसानों ने बिल्कुल बताया कि यहाँ पर जो लोग हैं जैसे कि गांव में, और उन लोगों के द्वारा जिनका नुकसान नहीं हुआ, जो बाहर रह रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा एवं सर्वे टीम के द्वारा नाम लिखवा कर मुआवजा दे दिया गया है, और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। जिसको लेकर आप देख रहे हैं पिछले 10 दिन से लगातार पूर्व विधायक किसान नेता बृजेंद्र तिवारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने खबर मध्य प्रदेश से भी बताया कि आखिरकार जब तक इस जनता को पूरा का पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक मैं आखिरी सांस तक उनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए विधानसभा तक जाना पड़े या कोर्ट तक जाना पड़े। आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश, संभागीय इमरान खान के साथ।